नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल तीर तर्कश में। मैं घनश्याम बादल एक बार फिर से हाजिर हूँ आपकी अदालत में एक नए मुद्दे के साथ। सावन का महीना, रिमझिम फुहारे और चारों तरफ गूंजते हुए भोले के जयकारे। चारों तरफ कावड़ का एक बहुत मनोरम सा दृश्य पूरे देश ने देखा। आस्था का विषय, संस्कार का विषय, धर्म का विषय, और ऐसे विषयों पर बोलना कभी कभी बहुत खतरनाक हो जाता है। लेकिन यदि चारों तरफ एक चुप्पी रहेगी, यदि चारों तरफ उन मुद्दों पर नहीं बोला जाएगा जिन मुद्दों पर बोलने की ज़रूरत है, तो फिर ऐसे में चैनल तीर तर्कश का होना सार्थक नहीं होगा। मैं आपका ध्यान इस कड़ी के माध्यम से खींचना चाहता हूँ कावड़ से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातों पर जिस पर देश ध्यान तो देता है, लेकिन जैसे ही कावड़ खत्म होती है वैसे ही उन बातों को भूल जाता है। 10 दिन ये कावड़ चली। 11 जुलाई से शुरू हुई। 23 जुलाई को शिवरात्रि पर अभिषेक हो जाएगा शिव का, शिव प्रसन्न हो जाएंगे और वो सारे रास्ते खुल जाएंगे आम लोगों के लिए, यातायात के लिए, परिवहन के लिए, जो कावड़ के दौरान या तो डाइवर्स कर दिए जाते हैं, यानी रास्ते घुमा दिए जाते हैं, रास्ता बदल दिया जाता है, या फिर उन्हें बंद कर दिया जाता है। धर्म अपनी जगह ठीक है, धर्म के बगैर कुछ भी चलना मुश्किल है, लेकिन ये धर्म की वही परिभाषा है जो संस्कृत में कहते हैं, जो धारण करने योग्य होता है वही धर्म होता है। शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए हलाल खुद पिया, ये धारण करने योग्य बात है। शिव शांत होकर कैलाश पर आंखें बंद करके चिंतन मनन करते हुए पूरी दुनिया में नकारात्मक प्रवृत्तियों का विनाश करने के लिए तीसरा नेत्र खोलने की धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते हैं। ये धर्म का विषय है, ये सीखने की बात है। शिव केवल एक वागंबर धारण किए हुए कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपना धैर्य नहीं खोते, और अधनंगे से जिनके गले में सांप लटका हुआ है, यहाँ पर अर्थ है, यानी उन्होंने अंधकार को, विष को अपने चारों ओर इकट्ठा किया हुआ है ताकि ये जगत तक ना पहुँचे, दुनिया तक ना पहुँचे। इसलिए शिव शिव हैं, इसीलिए उनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, इसीलिए उनकी जटाओं से गंगा बहती है। सोचिए, यदि ये गंगा शिव उस समय नहीं संभालते तो फिर गंगा जीवनदायिनी नदी न होकर एक प्रलयंकारी जल का प्रवाह बनकर के दुनिया को लील गई होती। ऐसे हैं शिव बहुत सारे, बड़ी संख्या में। यदि इस बार के आंकड़े पर गौर करें तो लगभग 5 से 5.5 करोड़ लोग कावड़ में शामिल हुए। 2024 के आंकड़े के अनुसार लगभग 4 करोड़ 26 लाख लोगों ने जलाभिषेक किया था, और इस बार ये संख्या निश्चित रूप से बढ़ी होगी। मैं बढ़ी होगी इसलिए कह रहा हूँ कि हर वर्ष भारत में धर्म के प्रति निष्ठा, आस्था और आसक्ति बढ़ती जा रही है। लेकिन यहाँ बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं। कांवड़िए जल लेकर जाते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं, अपने धर्म का पालन करते हैं, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वो बिना प्याज का, बिना लहसुन का भोजन करना चाहते हैं, सात्विक भोजन करना चाहते हैं, इसमें भी किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसमें भी कुछ भी आपत्ति का विषय नहीं है। वो रास्तों पर चल करके अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहते हैं, यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन रास्ते जब इस कदर से भीड़ भाड़ भरे हो जाएं कि उनसे बाकी वाहनों का गुजरना भी दुष्कर नहीं अपितु असंभव पर्याय हो जाए, तो फिर इस पर आपत्ति की बात तो आती है। यदि हम कांवड़ की बात करें तो कांवड़ का एक आर्थिक पक्ष भी इन दिनों सनातनी देश के सामने पेश कर रहे हैं। कांवड़ के बारे में कहा गया है कि लगभग 1000 करोड़ रुपए की आय कांवड़ियों के माध्यम से विभिन्न रोजगारों से जुड़े हुए दुकानदारों को और दूसरे लोगों को प्राप्त होती है। यानी कांवड़ एक आस्था का ही नहीं बल्कि अर्थ का भी विषय है। लेकिन साथ ही साथ अगर दूसरे पक्षों पर ध्यान दिया जाए तो केवल परिवहन विभाग, अगर हम खास तौर पर देखें, उत्तर भारत के 4-5 राज्य जिनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, बिहार और जम्मू कश्मीर के परिवहन पर खास तौर पर इसका फर्क पड़ता है।
उत्तराखंड परिवहन की अगर हम विज्ञप्ति को देखें, उनके आंकड़ों पर गौर करें तो इस दौरान उनकी आय न के बराबर हो जाती है, क्योंकि उनकी बसें चल ही नहीं पाती हैं। भारतीय रेलवे इन दिनों बड़ा उदार हो जाता है। इतनी भीड़ में और आस्था का विषय होते हुए टिकटों की चेकिंग संभव भी नहीं है, और अगर करेंगे तो फिर बवाल होने के भी चांस पूरे हैं। यानी हम कह सकते हैं कि बड़ी मात्रा में ऐसे कांवड़िए भी हैं जो भारतीय रेल से सफ़र तो करते हैं, लेकिन टिकट शायद वो नहीं लेते हैं। इतना ही नहीं, टोल टैक्स पर भी इसका बड़ा फर्क पड़ता है। यही क्यों जिस प्रकार से हुड़दंग करते हुए कांवड़िए आगे बढ़ते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर कांवड़िया हुड़दंगी है, या हर कांवड़िया कालनेमी है, या हर कांवड़िया धर्म आस्था से न जुड़कर केवल मौज मस्ती के लिए कांवड़ लेकर जाता है। बड़ी संख्या सही में ही भक्तों की है, लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की भी है जो शायद इसको मौज मस्ती का साधन बना लेते हैं। चलिए, इस पे भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस मौज मस्ती की आड़ में जिस प्रकार से नशे का कारोबार बढ़ता है, जिस प्रकार से भांग, गांजा, चरस, MDM जैसे नशीले पदार्थों की बिक्री अचानक बढ़ जाती है, तो यह खपत ऐसा कहने में कोई उज्र नहीं होना चाहिए। शायद कावड़ की वजह से ये खपत बढ़ती है, और ये चिंता का विषय है। यदि हम आयु की दृष्टि से कावड़ियों की गणना करें तो इसमें वृद्धों की संख्या न के बराबर है, बच्चे भी न के बराबर हैं, महिलाएं भी बहुत ज़्यादा नहीं हैं। मुश्किल से 5 से 7% महिलाएं ही कावड़ लेकर जाती हैं, और जो कावड़ लेकर जाने वाले हैं उनमें से अधिकांश ऐसे कांवड़िए होते हैं जिनका आयु वर्ग 16-17 साल से लेकर के 30 साल की एज तक होता है, और यहीं पर नशे की खपत होती है। यदि हम कहें ये उम्र नशा करने की नहीं है, ये उम्र धर्म में खुद को खपा देने की नहीं है, ये उम्र अंधविश्वास, पाखंड या फिर हुड़दंग करने की नहीं है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। आइए हम दुआ करें कि आने वाली कावड़ में ऐसी प्रवृत्तियों में सुधार होगा। अब एक और पक्ष जो लगातार कट्टरता के आधार पर हिंदू धर्म, सनातन धर्म की बात करते हुए यदि कावड़ियों के खिलाफ कुछ भी बोला जाता है तो टूट पड़ता है। वो ये नहीं देखता कि कावड़ियों के नहीं बल्कि बढ़ती हुई गलत प्रवृत्तियों के खिलाफ बोला जा रहा है। मैं कह सकता हूँ ठीक वैसे ही जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने हमला पाकिस्तान पर नहीं बल्कि आतंकिस्तान पर किया था, आतंकी कैंप पे किया था, लेकिन पाकिस्तान ने उसे अपने पे ले लिया और परिणाम सामने कि उसे कितना नुकसान उठाना पड़ा। तो दोस्तों, कहीं ऐसा ना हो आतंकी या कह लीजिएगा ढोंगी, नशे के सौदागर, हथियारों के सौदागर कावड़ियों के वेश में जब बढ़ते चले जाएंगे तो फिर इस देश का क्या होगा यहाँ की उस आर्थिक प्रगति का जो देश ने पिछले 2 दशकों में बड़ी तेजी के साथ हासिल करते हुए विश्व की 4थी और 5वीं अर्थव्यवस्था होने का पायदान या मुकाम हासिल किया है। इन 10-15 दिनों में वे सारे विद्यालय बंद कर दिए जाते हैं जो सड़क पर हैं, जिनके बच्चे सड़क से होकर के विद्यालयों में जाते हैं। वजह कहीं कावड़ियों के हुड़दंग के शिकार ना हो जाए, कहीं बच्चों का भविष्य चौपट ना हो जाए, खतरे में न पड़ जाए, उनको शारीरिक या मानसिक चोट ना लगे, यानी शिक्षा का भी नुकसान यहाँ पर हो रहा है। इतना ही नहीं, किसी धर्म विशेष को लक्षित करके उनको दुकानें न लगाने देना, ये भी धर्मनिरपेक्ष, अभी तक हम धर्मनिरपेक्ष ही हैं, अभी तक हम समाजवादी ही हैं। जब कभी संविधान में बदलाव होगा तब शायद ये बात न की जाए। किसी भी धर्म को, किसी भी संप्रदाय को आप विकास करने से नहीं रोक सकते, हमारा संविधान इसकी इजाज़त हमें नहीं देता है, फिर किसी को भी टारगेट क्यों किया जाए। ऐसी प्रवृत्तियों के खिलाफ चैनल तीर तर्कश बोलता रहेगा और साथ ही साथ उन भक्तजनों का पूरा आदर सम्मान करेगा जो सच्ची भावना के साथ, जो आस्था के साथ, जो अपनी तन और मन की शुद्धता के लिए, जो मोक्ष प्राप्ति के लक्ष्य को हासिल करने के लिए, जो अपने जीवन में सात्विकता लाने के लिए कावड़ लेकर जाते हैं और भगवान शिव को जल चढ़ा करके प्रसन्न करते हैं ताकि सृष्टि का नवनिर्माण फिर से हो सके, सृष्टि एक सकारात्मक शक्तियों के साथ फूल सके, पनप सके, आगे बढ़ सके। लेकिन साथ ही साथ
वो नकारात्मक प्रवृत्तियाँ जिनके खिलाफ शिव थे, वो नकारात्मक हलाहल विष जिसको शिव ने पिया था, यदि वो बढ़ेगा तो फिर देश के सजग वर्ग को, देश के शिक्षित वर्ग को, देश के जागरूक वर्ग को इसके लिए सभ्यता के साथ अपनी बात कहनी ही चाहिए, उसे आगे आना ही चाहिए। तो जय शिव के साथ आज बस इतना ही। होती है मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए घनश्याम बादल को, और आप देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल तीर्थतर्कश।